कि कितना खतरनाक सिचुएशन है। आप इंटरनेशनल बॉर्डर स्टेट पे हैं, आप JNK के भी पड़ोसी हैं, तो आप देखिए कि कितने खतरनाक स्थिति से आप निकल रहे हैं, लेकिन आप संजीदा ही नहीं हो पा रहे। आप सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आप बदलाव की राजनीति के लिए आए हैं, बदले की राजनीति के लिए नहीं। पंजाब को बदलाव चाहिए, उन्हें सुरक्षा चाहिए, लोगों को अपने मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ इस समय जो सबसे बड़ी दिक्कत है पंजाब में कि वहां पर आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। आप देखिए कि आतंकी घुस जाते हैं IB के हेडक्वार्टर में और वहां पर दाग देते हैं गोला, और उसमें अभी पुलिस कह रही है कि अभी देखते हैं कि आतंकी घटना हुई है कि नहीं। तो रॉकेट लॉन्चर लेके कोई आम आदमी थोड़ी अपने बैग में डाल रहा है, कोई सेब थोड़ी है वो। तो वो आप देखिए कि किस तरह के बयानबाजी होती है, फिर उसको माना भी जाता है जब के साथ उनके ऊपर कातलाना हमला किया जिसमें उनकी कीमती जान चली गई। ये क्यों किया गया? एक राजनीतिक पार्टी ने घटिया काम करना शुरू किया। लोगों की पहले सुरक्षा हटाओ, फिर उनका नाम अखबारों में छपवाओ, वो लिस्टें बाजार में डालो। मैंने कल ही ट्वीट करके ये कहा था, कल ही, कि तुम ये पाप कर रहे हो। पहले सिक्योरिटी विड्रॉ करते हो, फिर उनके नाम छपते हो, जो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट है उसको छापते हो। इससे किसी की जान जा सकती है। और आज वो सामने आ गया। लोगों को पता था सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई है, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उसकी जिसमें जान चलेगी। इसके ऊपर भगवंत मान के ऊपर 302 और अरविंद केजरीवाल के ऊपर आराध्याई कत्ल का मुकदमा 302 का दर्ज होना चाहिए। आज सिद्धू मूसेवाले की जान के, उसकी मौत के जिम्मेवार भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल और उनकी गंदी और घटिया राजनीति है। मैं आपको बता दूं कि ये पूरी चीज़ें जो है जी मीडिया नेटवर्क ने रखी थी, उसमें सारी चीज़ों के बारे में बताया था कि पंजाब की सुरक्षा को लेकर कितना बड़ा खतरा है। पंजाब के जो कुछ नाम थे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताए थे, वो भी हमने उनका जिक्र किया था। और मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर बता देता हूँ कि यहाँ पर सिद्धू मूसेवाले का जो मैं जिस तरह से आपसे पहले बात कर रहा था कि उनको 3-4 दिन पहले एक कॉल आया था, उसमें काफ़ी हीटेड आर्गूमेंट उनके हुए, और उसके बाद बताया जा रहा है हमारे सोर्सेज के थ्रू कि एक विदेशी कॉल भी उनको आए थे। वहाँ विदेश के नंबर या तो वो यहाँ से यूज़ कर रहे थे या फिर उन्हें विदेश से ही कॉल किया गया था। पूरे प्लान तरीके से ये किया गया। और मैं आपको बता दूं कि पंजाब की सिचुएशन जो है बहुत खतरनाक इस समय है, और इंटेलिजेंस के जो इनपुट लगातार आ रहे हैं, जो हम पहले से ही बता रहे हैं, क्योंकि IB के ऑफिस में अटैक हुआ था, उससे पहले जी मीडिया नेटवर्क ने इंटेलिजेंस के इनपुट पे जानकारी दी थी, लेकिन कोई जागा नहीं। और फिर वो एक सिग्नल जो था उन्होंने दे दिया। गैंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, ये भी गैंगस्टर्स की ही जो है वो पूरी घटनाक्रम को अंजाम जो दिया जा रहा है, गैंगस्टर्स नहीं दिया है। मैं आपको बता दूं कि इसमें पिछले भी जो बता रहे हैं कुछ इंसिडेंट जो है इससे जोड़े जा रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के साथ। जो विक्की मेदुखेड़ा, विक्की जो उसका नाता अकाली दल से था, जब उसका कत्ल हुआ था तब नाम जो है सिद्धू मूसेवाला का भी आ रहा था। लेकिन इसमें सारी चीज़ें यही निकल के आ रही है कि गैंगस्टर्स जो है उसका इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है प्रदेश में। और गैंगस्टर्स जो है खुलेआम, आप देखिए कि 30 राउंड फायर कर देना, ये जौहर के की घटना है। मानसा के पास एक गांव है जौहर के, वहां की घटना है। और 30 राउंड ओपनली ऐसे फायर कर जाना, किसी बिना डर के, बिना खौफ के, आप रेकी भी कर रहे हैं, वहां पर जा भी रहे हैं, वहां आसपास रुक के, और आप अपनी घटना को अंजाम देकर वहां से निकल भी जा रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल प्रशासन पे और पुलिस पे खड़ा होता है, बड़ा सवाल सरकार पे खड़ा होता है। लगातार जी मीडिया नेटवर्क इनपुट दे ही रहा था, उस पर भी कोई जो है वो बातचीत नहीं करते। जैसे इंसिडेंट होता है उसके बाद हम बताते कि हमने इंसिडेंट पे ये चीज़ें थी, जब लाइव के दौरान हम बोलते हैं, तो उसके बाद जब भी ऑफिशियल आते हैं तो वही बातों को रिपीट करते हैं। जब आपको इन सारे इनपुट्स के बारे में पता था और ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता था, तो आपको पहले कार्रवाई करनी चाहिए। इस समय हालात बहुत ख़राब है और गैंगस्टर्स जो हैं फिर से जो है काफ़ी ज़्यादा उस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं पंजाब में, स्पेशली पंजाब और आसपास के जो स्टेट्स हैं, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो राजस्थान है, इन स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। और ये घटना को अंजाम भी उन्होंने ही दिया। मैं आपको बता दूं, एक बड़ी खबर जो सोर्सेज के हिसाब से आई थी कि उनको 3-4 दिन पहले थ्रेट कॉल आया था। पहले भी उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी, हालांकि उनके काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बयान आते रहे हैं, लेकिन ये हीटेड आर्गूमेंट हुआ था और हीटेड आर्गूमेंट को लेकर जो है ये पूरी घटना को अंजाम जरूर दिया गया होगा। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर जो अमित भारद्वाज बता रहे हैं वो ये है कि 2-3 दिन पहले उन्हें एक कॉल आई थी जिसमें काफी बहस उनकी हुई थी, एक तरह से हीटेड आर्गुमेंट हुए थे दोनों तरफ से। और ये कॉल जो है वो संदिग्ध है, इसकी वजह से भी हत्या हो सकती है। ये एक एंगल है जिस पर पुलिस को जांच करनी चाहिए, जो अमित भारद्वाज इस वक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त आपको जो बड़ी खबर बता रहे हैं वो ये है कि मूसेवाला अपनी इसी गाड़ी से जा रहे थे जिसकी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं।
गाड़ी पर गोली के निशान आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएंगे, साफ तौर पर दिख जाएंगे। ये आपके सामने इस वक्त वो गाड़ी है। ये भी जानकारी मिल रही है कि सिद्धू मूसेवाला ये गाड़ी खुद चला रहे थे। अमूमन ऐसा होता है कि उनके साथ ड्राइवर होता है और ड्राइवर गाड़ी चलाता है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला अपनी गाड़ी खुद चला रहे थे। सिक्योरिटी उनकी घटा दी गई थी और कम जो सुरक्षा के जवान थे, शायद उनके साथ 2 लोग और थे जिस वक्त ये घटना घटी है। वो दोनों सिक्योरिटी पर्सनल थे या उनके दोस्त थे, उनके जानने वाले थे, उनके स्टाफ के लोग थे, ये अभी कंफर्म नहीं है। जो 2 लोग जख्मी हुए हैं वो सिक्योरिटी स्टाफ था या सामान्य स्टाफ उनका था, ये कुछ देर के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता तब तक उनकी मौत हो गई थी। 2 जो उनके साथी थे उनकी स्थिति गंभीर है, इसलिए उन्हें फर्स्ट एड देने के बाद, शुरुआती इलाज करने के बाद रेफर कर दिया गया है हायर सेंटर में, ये डॉक्टर ने बताया है। और इन सब के बीच राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी आखिर क्यों हटाई गई, पंजाब के हालात आखिर किस तरह के हैं, ये कई तरह के सवाल एक साथ खड़े हो रहे हैं। हालांकि आपको ये बता दें, जैसे अमित भी बता रहे थे कि कई तरह के विवादित बयान या विवादित गानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं मूसेवाला, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनके ऊपर इस तरह का हमला होगा या कोई उनकी जान लेगा। तो इस वक्त की बहुत अहम खबर, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल सुरक्षा घटाई गई थी और आज सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की खबर इस वक्त मिल रही है। अज्ञात बदमाशों ने उनके ऊपर एक के बाद एक कई फायर किए हैं। अस्पताल पहुंचने से पहले ही मूसेवाला की मौत हो गई। कई गोलियां उनको लगी हैं, 7-8 जख्म के निशान उनकी बॉडी पर देखे जा सकते हैं। मूसेवाला की सुरक्षा कल घटाई गई थी और आज उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। ये गाड़ी इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका जो सामने वाला शीशा है उसको आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत करीब से गोली मारी गई है। इस बड़ी खबर पर अमित भारद्वाज लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। अमित, जरा बताइए, क्योंकि जिस तरह के हालात आप बता रहे हैं, जो जगह आप बता रहे हैं, ये गाड़ी पहले से रुकी हुई थी क्या? क्योंकि बिल्कुल पॉइंटेड हमला है, बिल्कुल सामने से हमला है और जब तक कोई गाड़ी के ठीक सामने नहीं आ जाता तब तक ऐसा पॉइंटेड हमला करना बहुत मुश्किल है। देखिए, इस गाड़ी की रेकी जो है, इनकी पूरी रेकी हो रही थी और इस गाड़ी को भी पीछा किया गया था, उसके बाद आके रोका। जो सोर्सेज अभी बता रहे हैं, ये सारी डिटेल्स वहां से निकल के आ रही है। हमें मैसेजेस जो है लोकल्स ने भी किए थे वहां से, कि वहां से गाड़ी रोकी गई और तुरंत से जो है उन्होंने फायरिंग करनी वहां शुरू कर दी। अभी सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जो इन्फॉर्मेशन ग्राउंड से अभी तक मिल रही है वो यही है, गाड़ी को रोका गया और फिर फायरिंग करनी शुरू कर दी और ताबड़तोड़ 30 के करीब जो है बुलेट फायर किए और 10 के करीब गोलियां जो है अभी बता रहे हैं कि उनको लगी है कि पुष्टि जो है अभी ऑफिशियल्स इस पे करेंगे। तो जो उनके साथी जो थे उनको भी उनके साथ एक शख्स आगे बैठे थे, उनको भी जो है वो उनको भी चोटें आई हैं। 3 लोगों को जो है अस्पताल ले जाया गया था, जहां पे सिद्धू मूसेवाला को जो है वो मौके पे ही उनकी, ऐसे बताया जा रहा है कि वो ब्रॉड डेड आए थे, हॉस्पिटल में लाए थे उनको और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बिल्कुल, मैं अमित आपके पास लेकर वापस आऊंगा। सुनील जाखड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। सुनील जाखड़ जी, आपका राजनीति में बहुत अनुभव है। इस तरह की घटना होना, एक दिन पहले सिक्योरिटी का हटना, दूसरे दिन उनका मर्डर हो जाना, ताबड़तोड़ गोलियों का बरसाना, ये क्या दिखाता है? सबसे पहले तो बहुत ही दुखदायी घटना है। जी का ध्यान को हत्या की गई और उससे भी बड़ी दुखदायी बात यह है कि उनकी जान बचाई जा सकती थी। सिक्योरिटी सुरक्षा इश्यूज के साथ राजनीतिक खिलवाड़ किया गया है, चीप पब्लिसिटी स्टंट के साथ। उसके एवज में आज सिद्धू मूसेवाला जी को अपनी जान गंवानी पड़ी है। एक प्रोसेस है जिसके सिक्योरिटी अलॉट की जाती है और जिसके विड्रॉ की जाती है। हर एक इंडिविजुअल का, एक व्यक्ति का एक परसेप्शन है जो पुलिस पूरी पे एग्जामिन करती है, उसी के ऊपर आधारित सिक्योरिटी दी जाती है, वापस ली जाती है। परंतु जिस तरह से होलसेल में पंजाब सरकार ने राजनीतिक नंबर बनाने के लिए पूरे पंजाब के लोगों की, राजनीतिक जुड़े हुए लोगों की, पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए लोगों की, सबसे बड़ी बात है जो धार्मिक संस्थाओं के सबसे जो टेम्पोरल सीट कहलाती है सिख धर्म की, अकाल तख्त साहब के जत्थेदार साहब की भी सिक्योरिटी इसी तरह विड्रॉ कर ली गई। तो मैं समझता हूँ कि उसकी कीमत सिद्धू मूसेवाला जी को चुकानी है। इसके लिए आम आदमी पार्टी को जवाब देना होगा। ये उनकी इस किस्म से
घटिया और ओछी राजनीति का एक प्रतीक है, जिसके तहत ये आज पंजाब में एक इतनी दुखद घटना हुई है। और दूसरी एक बात इसमें साथ में और आपके थ्रू आपके माध्यम से शेयर करना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले ही खुद माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, अमित शाह जी होम मिनिस्टर साहब के पास गए थे, उनसे 10 एडिशनल CRP की कंपनियां मांगी थी जी। ध्यान एक तरफ आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए एडिशनल फोर्सेज मांग रहे हैं और दूसरी तरफ आप उन लोगों की सिक्योरिटी को ड्रॉ कर रहे हैं जिनके ऊपर किसी किस्म के खतरे का अंदेशा है। इस बात का जवाब कैसे देंगे? मैं सोचता हूँ आने वाले समय के अंदर they will be held accountable by proper authority। ये तो आपने ठीक कहा सुनील जाखड़ साहब कि एक प्रोसेस होता है, गृह मंत्रालय से रिपोर्ट आती है कि किसके ऊपर है खतरा, किसके ऊपर नहीं है, किसको कितने सिक्योरिटी पर्सनल दिए जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि वो वैसी किसी रिपोर्ट के बिना ही भगवंत मान सरकार ने सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली? मैं समझता हूं कि जिस तरह होलसेल में 400 से ज्यादा लोगों की कल विड्रॉ की गई, इसी तरह पहले लोगों की विड्रॉ की गई थी। सिर्फ एकमात्र एक पब्लिसिटी चाहिए अपनी इमेज सुधारने के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो पूरा नहीं कर पाए, जो वायदे पूरे किए थे इन्होंने, वो उनसे ध्यान भटकाने के लिए और अपनी इमेज बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में जो आ रहे हैं इलेक्शन, उसके अंदर अपने आप को एक बहुत ही सादा सरकार के रूप में दिखाने के लिए ये किया गया। और वहीं पे ये भी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि परंतु खबरें ये भी है कि पंजाब पुलिस के करीबन 80 कमांडो दिल्ली में तैनात किए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी के लिए। उनका ये दोगला जो व्यवहार है, मैं समझता हूँ उसके लिए आने वाले समय में इन पे बहुत से सवाल उठेंगे जी, और आम आदमी पार्टी की सरकार को जवाब देना होगा। सुनील जाखड़ साहब, देखिए राजनीति अपनी जगह है, आप पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अब बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब उन्होंने चुनाव लड़ा, सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, आप बता सकते हैं कि किस तरह की पर्सनालिटी थे? लोग उनको सिंगर के तौर पर जानते थे, पंजाब में उनकी बड़ी पहचान थी, लेकिन पूरे देश के लोग इस वक्त देख रहे हैं। तो सिद्धू मूसेवाला के संबंध में अगर आप कुछ बता सकें। देखिए, मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई संबंध नहीं था, परंतु मैं पार्टी से संबंध रखूं, ये एक बहुत ही दुखदायी और बहुत ही मैं समझता हूँ दिल को झुंझोड़ने वाली घटना है, क्योंकि वो नौजवानों के दिलों की धड़कन थे जिसकी कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन। जो ये घटना हुई है, किसी पार्टी के नजरिए से नहीं देखा जा सकता इसको। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और उस हालात में है जब खुद आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब की मान रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए हमें एडिशनल फोर्सेज की जरूरत है। इन हालात में ऐसे फैसले लेना कोई भी इसका समझ में नहीं आता, अदर देन राजनीति में अपनी सीखने के लिए उन्होंने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। बिल्कुल सुनील जाखड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। पंजाब के बड़े नेता हैं सुनील जाखड़, और वो कह रहे थे कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.